मुझे नहीं लगता लोग समझते हैं कि प्राचीन भारत में कितनी क्रांतिकारी सोच जन्मी थी। नमस्कार, मैं राकेश रंगी और आप सुन रहे हैं चारवाक दर्शन, प्राचीन भौतिकवादी विचारधारा की खोज। एक अनोखे दर्शन चारवाक की बात करेंगे। ये विचारधारा हमें सिखाती है कि जो हम अनुभव करते हैं वही सबसे बड़ा सत्य है। चारवाक हमें आईना दिखाता है। क्या आप प्रमाण मांगते हैं? क्या अनुभव ही आपका गुरु है? आज हम जानेंगे कि भारत में हजारों साल पहले एक ऐसी सोच ने जन्म लिया जो आज भी प्रासंगिक है। तो चलिए बिना किसी झिझक के इस ज्ञान के महासागर में गोता लगाते हैं। चारवाक जीवन को उसकी सबसे सरल और सच्ची अवस्था में देखने का नजरिया है। हर पल कीमती है, वर्तमान में जीना चाहिए। यह दर्शन हमें सिखाता है कि खुश रहना हमारा अधिकार है। क्या आप तैयार हैं इस क्रांतिकारी विचारधारा को जानने के लिए? तो शुरू करते हैं चारवाक दर्शन की यह यात्रा मेरे साथ राकेश रंगी। पहला सवाल, चारवाक दर्शन है क्या? चारवाक या लोकायत भारत की प्राचीन भौतिकवादी विचारधारा है जो केवल इसी जीवन और दुनिया पर केंद्रित है। यह आत्मा, पुनर्जन्म या स्वर्ग नरक को नहीं मानता, सिर्फ इंद्रियों से अनुभव को ही सत्य मानता है। इसका मूल मंत्र है प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, यानी केवल वही सत्य है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। चारवाक हमें सिखाता है कि अंधविश्वास से दूर रहे, तर्क और प्रमाण को अपनाएं और सवाल पूछने से न डरें। चारवाक के अनुसार ब्रह्मांड 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से बना है और चेतना इन्हीं का संयोजन है। संक्षेप में चारवाक हमें कल्पना से निकालकर वास्तविकता की जमीन पर खड़ा करता है। जीवन का लक्ष्य है सुख और आनंद। अब जानते हैं चारवाक के 3 स्तंभ, प्रत्यक्षवाद, भौतिकवाद, सुखवाद। प्रत्यक्षवाद, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही ज्ञान का स्रोत मानना, सीइंग इज बिलीविंग। भौतिकवाद, इस दुनिया में केवल पदार्थ है, आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज नहीं। हमारा शरीर और चेतना 4 तत्वों का संयोजन है। शरीर के अंत के साथ चेतना भी समाप्त। सुखवाद जीवन का उद्देश्य है, सुख पाना और दुख से बचना, यावज् जीवेत सुखम जीवेत। चारवाक का सुखवाद केवल भोग विलास नहीं बल्कि वर्तमान के सुख को महत्व देना है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि हर दिन की यात्रा है। आज में जीना सीखें। अब बात करते हैं चारवाक की धर्म, ईश्वर और कर्म कांडों पर आलोचना की। चारवाक ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा, कहा जिसे प्रत्यक्ष अनुभव न किया जा सके वह नहीं है। आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को भी खारिज किया। चेतना शरीर से अलग नहीं। कर्म कांडों और यज्ञों पर कटाक्ष। अगर यज्ञ से पशु स्वर्ग जाते हैं तो अपने माता पिता की बलि क्यों नहीं? चारवाक का मानना था कि वेद और धर्म ग्रंथ कुछ लोगों द्वारा रचे गए हैं जिनमें सच्चाई नहीं। उनकी आलोचना ने समाज को सोचने पर मजबूर किया। क्या हम परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसते हैं? चारवाक का उद्देश्य था अंधविश्वास से मुक्ति और ज्ञान की ओर बढ़ना। भारतीय दर्शन में चारवाक का स्थान अनूठा है। प्राचीन भारत में आस्तिक और नास्तिक दोनों परंपराएं थीं। चारवाक सबसे भौतिकवादी और विद्रोही थे। अन्य दार्शनिकों को अपनी बात साबित करने के लिए पहले चारवाक के तर्कों का खंडन करना पड़ता था। चारवाक की विचारधारा इतनी प्रभावशाली थी कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। दुर्भाग्य से उनका अधिकांश साहित्य नष्ट हो गया। हमें उनके आलोचकों से ही जानकारी मिलती है। यह हमें सिखाता है कि असहमति और विरोधी विचार समाज के लिए जरूरी है। चारवाक की विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने तर्क और अनुभव को भारतीय चिंतन का हिस्सा बनाया। आज के विज्ञान और तकनीक के युग में क्या चारवाक दर्शन प्रासंगिक है? बिल्कुल। चारवाक का प्रत्यक्षवाद आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नींव है। प्रमाण और प्रयोग पर विश्वास। डिजिटल युग में जहां फेक न्यूज फैलती है, चारवाक का दर्शन हमें तर्कशील बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हर सूचना की जांच करें, सबूत मांगें और आलोचनात्मक सोच अपनाएं। चारवाक का भौतिकवाद हमें पर्यावरण और इस दुनिया की कद्र करना सिखाता है। यही जीवन है, यही घर। उनकी तर्कशीलता हमें सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। संक्षेप में चारवाक का दर्शन आज के तर्क संगत, विज्ञान प्रेमी व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है। अब सवाल, हम चारवाक से क्या सीख सकते हैं?
चारवाक का सुखवाद केवल स्वार्थ नहीं बल्कि समझदारी और संतुलन है, दूसरों को दुख पहुंचाकर सुख नहीं। यह दर्शन सिखाता है कि खुश रहना अधिकार है, लेकिन समाज में रहते हुए जिम्मेदारी भी जरूरी है। सच्चा सुख दूसरों की मदद और खुशियां बांटने में है। सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आनंद लें। चारवाक तर्क और भावना के बीच संतुलन सिखाते हैं। तर्क से निर्णय लें, लेकिन भावनाओं को भी महत्व दें। अपने अनुभवों, रिश्तों और खुशियों को महत्व दें। यही असली जीवन है। तो तर्क, अनुभव और आनंद के बीच संतुलन बनाएं। यही सफल और खुशहाल जीवन का रहस्य है।